अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसे है कि आपको जैसे कि पता है कि मैं इस वक्त यूएई में हूँ और हमारी जो रेजिडेंसी है वो अलैन की है। सो आज हम ने एक्सप्लोर करना है कसर अलैन, फिर हम करेंगे अलैन ओसिस, पाम ग्रूव्स करेंगे और हमने पकड़ ली है तैयारी। और सबसे प्यारी बात यह है कि आज की जो वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं हाइनस शेख ज़ायद बिन सुल्तान को, बिकॉज़ ये सब कुछ जो आज है ये इसका क्रेडिट जाता है उनको। आज का भी लोग बहुत मज़े का होने वाला है और अब आपने रहना है हमारे साथ। लें जी, गाड़ी मैंने निकाल लिया पार्किंग से और हमारी रवानगी हो गई है। वेरी फर्स्ट तो हमने सनाइया को क्रॉस किया। सनाइया को क्रॉस करके हमने ये रिमल मॉल को क्रॉस किया जो कि हमारी राइट साइड पे था, और इसको क्रॉस करने के बाद फिर राइट साइड पे हमारे इत्तेसालात की बिल्डिंग आ गई है, इसको क्रॉस किया है। और बस अभी हम बिल्कुल इशारे को क्रॉस करके सीधा ही हैं और आगे एक ब्रिज आ रहा है और इसके ब्रिज के लेफ़्ट साइड पे एक ओसिस हॉस्पिटल भी है, उसको भी क्रॉस करेंगे। लें जी, ये ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं और जैसे ही हमने क्रॉस करना है जो हमारे राइट साइड पे ना वो कसर अलैन ने आ जाना है। हमारी राइट साइड पे कोई नज़र आ रहा है, ये आ गया हमारे, और अब मैं पार्किंग को जा रही हूँ। पार्किंग को लगाऊंगी, थोड़ा आप नीचे करें। मेरे ख्याल में पीछे से जाना था, ये यहाँ पे है। ये देखें जी हमारे राइट साइड पे आ गए मरवा। ये मुझे बंद लग रहा है। पता नहीं, आज अब देखते हैं। हाँ करो। लोग पार्किंग बस लिखा हुआ है, बाकी देखते हैं। गाड़ी तो खड़ी हुई है। ये शायद कसर अलैन कहते हैं। और है, अब हम लगाएंगे यहाँ गाड़ी। मुझे ऐसे नहीं लग रहा क्या ऐसे लग रहा है? मे भी आज सैटरडे है, मुझे लगता है ये आज सैटरडे बंद होगा। डोर नॉक करके पूछना, बकायदा किसी से पूछ के आना, क्योंकि और कुछ नहीं तो इंतजामिया की भी गाड़ी है। उसका भी व्लॉग चल रहा है, अपना भी बना रही है। आज हम निकले हैं मसा तो पंजाब। आज हम व्यूअर्स आज हम मसा निकले ही हैं, तो लेकिन आज आए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो जा रही है, ओपन भी है कि नहीं आज। हादा कसर फी अलैन नहीं जी, इधर से तो पता ये चला है कि ये टेम्प्रेरी जो है ना विज़िट के लिए क्लोज़ किया हुआ है, बिकॉज़ इसकी ना रेनोवेशन हो रही है। सो और ये भी इन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए है, तो ऐसा कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं बताई। जब तक रेनोवेशन हो रही है तब तक ये टेम्प्रेरी तौर पे ना ये क्लोज़ रहेगा। बस फिर मैंने पार्किंग से गाड़ी को निकाल लिया। बस अब निकाल के इसके बिल्कुल ना राइट साइड पे ही, यानी कि जो ये कसर अलैन है ना, इसके बिल्कुल राइट में ही ना मैं कट लूँगी, फर्स्ट राइट कट लूँगी और इसके ना यहाँ पे अलैन ओसिस है। तो सो हमने यही कहा है कि आज फिर ये करते हैं कि इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब मैं बस यहाँ से पार्किंग से निकल आई हूँ और बिल्कुल मैं जो फर्स्ट राइट आएगा ना वहाँ मैंने टर्न ले लेना है। और ये इस वक्त हम कसर अलैन की बैक में हैं। मैं नेल पेंट लगा रही थी, ये होलोग्राफिक नेल पेंट आएगा, पील ऑफ है, ये काफ़ी प्यारा मुझे लगता है। मैं लगाती नहीं हूँ बट आज मैंने कॉफ़ी नेल पेंट लगाना था। और जी जो हम निकले हैं जी, ये कोई बाग लग रहा है, प्लान कर ये बाग लग रहा है, ये देखिए यही लग रहा है मुझे, लग रहा है यही लग रहा है ना, ये जो शडरी लग रही है। हाँ ये कुछ जहाँ से अंदर जाओ, अंदर जाओ। यस, वेलकम टू अलैन ओसिस। इसकी अब ये भी मुझे चाहे बंद लग रहा है कि शायद खुला हुआ है। तो ये हम अलैन ओसिस में आए हैं, मुझे नहीं पता ये क्या। अब इसकी टिकट सारा लगा हुआ है, देखें टिकट तो नहीं लगी। अंदर गाड़ियाँ भी हैं जी। अलैन पैलेस म्यूजियम, आगे तो जाओ।
वेलकम टू लैंड ओसिस। ये अब हम जा रहे हैं इसके पहले हम जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने आए ताकि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसकी टाइमिंग क्या है और इसका क्या यानी कि एंट्रेंस का क्या तरीका है, कि यहीं से एंट्रेंस अंदर से होनी है कि इसकी अलग से पार्किंग है। सो उन्होंने सिक्योरिटी ने हमें गाइड कर दिया कि इसके जो ना लेफ़्ट साइड पे ना पार्किंग है वहाँ जाएं पहले और वहाँ गाड़ी को पार्क करके देन आप अंदर आ जाएं इसी साइड से। यही इसकी मेन एंट्रेंस थी। सो मैं गाड़ी को रिवर्स करके पार्किंग की तरफ ले गई। पार्किंग बिल्कुल साथ ही थी बिकॉज हम फर्स्ट टाइम आए थे, इसलिए हमें वी हैव नो आइडिया कि पार्किंग किस साइड पे थे। ये मैंने रिवर्स लिया यहाँ से और मैं पार्किंग की तरफ हो गई। इन पार्किंग नॉट पार्किंग बार्गिंग, क्योंकि अरबी में पी को बी कहते हैं। बर्गिंग में हम आ गए हैं। बर्गिंग में आ गए हैं। इतने के लोग आए हुए हैं, मतलब अंदर लोग हैं। हम अकेले ये देखिए अब हम मामा लगा रही हैं गाड़ी। अब देखो कैसे लगाती हैं। अगर आपने ये यूएई में एक रूल आया है कि अगर आपने गाड़ी सीधी नहीं लगाई तो फिर आप फाइन हो। पानी पकड़ लेना, ठीक है। कर दें बंद। ये देखें, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे नज़र आई है। ये वापस आके ले लेंगे। ये पूरा एक मैप है। यहाँ पे गर्मियों में यानी कि मे बी कि यहाँ पे पानी भी छोड़ा जाता हो। शायद इस वक्त पानी खुश्क है जी। यहाँ पे इस एरिया में ना पानी भी होता है। इस वक्त पानी का फ़्लो नहीं है यहाँ पे। और इसमें प्यारी चीज़ ये है कि देखें, ये एक किले की शक्ल दी हुई है इस यहाँ से। ये देखें, ये एक कुएं की शक्ल है, एक मॉडल बनाया हुआ है। ये देखें, और एक देखें ये भी है। ये एक छोटे से कुएं की शक्ल बनाई हुई है और वो भी एक किला बनाया हुआ है। और इस तरह वो भी है। ये मैं जूम करती हूँ। ये देखें, उन्होंने अपना कल्चर जो है ना किस तरह प्रमोट किया हुआ है और एक अच्छे आइडिया के साथ है। ये देखें, पानी भी इस जगह पे है। अभी ये पानी इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ, आई थिंक सो। ये देखें, होगा है भी एक निशान बना हुआ है जो कि खुश्क हो गया हुआ है। चले मैं इधर से ही होती हुई ना अंदर जाती हूँ। ये देखें, एक बहुत अच्छा आइडिया मिला है। अभी जो ये था, ये बिल्कुल अभी पार्किंग वाला एरिया था जो मैं भी जहाँ से गुज़र के आई हूँ। और ये है हमारी एंट्रेंस। वेलकम टू लैंड ओसिस। यहाँ हमने मेन एंट्रेंस को क्रॉस किया और जब अंदर गए हैं तो आगे थी एक फ़ीमेल सिक्योरिटी वाली थी। और यहाँ पे ये है कि जो कोई भी अंदर जाता है वो अपनी शनाख्त करवा के जाता है अपना, यानी कि मेंबर कितने हैं। फिर हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करवाया, यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे ली और फिर हम अंदर गए। ये रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कितने लोग हमारे इस जो विज़िटिंग पॉइंट है इसको विज़िट करने के लिए आते हैं और उनका इम्प्रेशन और उनका जो कमेंट थे ना ये वो भी ले रहे थे। देखें, ओपन सेटिंग की हुई है, सीटिंग का सारा रेंज है और हम इसको रेंट पे ले सकते हैं। बट हम जितना हमारे पास टाइम है, हमें घूम के ज़्यादा आई थिंक सो मज़ा आएगा। वो ये जो हम एक लेंगे इसकी 30 दिरहम हमने पे करना, बट वी डिड नॉट टेक।
मजलिस वहा, यानी कि ये फर्स्ट मजलिस है यहाँ की, ठीक। ये देखें जी, हम अंदर आ गए हैं और अब इसके ये रास्ते देखें, और ये बहुत पुराना एरिया है, यानी कि ये जो बाग है ना सारे, ये आई थिंक सो जब से आई थिंक शहजाद ने ये चीज़ को सबको बनाया था ना, ये तब के बाग हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन को सिर्फ मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा, ये जगह जगह मैंने ये देखी है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉक्स जो बैम्बू से बनाई गई है, और ये इलेक्ट्रिक का एक वो है, तो उसको कवर अप करने के लिए ना, तो उन्होंने ये इसको इस्तेमाल किया। एक तो खूबसूरत भी वो मुझे बहुत लगा है, और एक एक डिफरेंट लुक दे रहा है, विंटेज लुक दे रहा है। और ये देखें, ये इनका बहुत पुराना रूम है जिसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त आई थिंक सो ये बंद है। मैं देख के आऊँ, ये देखती हूँ, कुंडी तो खुली हुई है। ले जी, अंदर तो नहीं मैं जाऊँगी। हाय अल्लाह जी, चिपकली है यहाँ पे। अब अंदर नहीं मैं जाऊँगी, मैं आपको यूँ ऐसे ऊपर से दिखाती हूँ। ये देखे, ये बिल्कुल पुराना है रूम, और ये देखें इनके किचन रूम, और ये ऐसे मैं अंदर से दिखाती हूँ। अंदर नहीं जाना, यहाँ पे छिपकली हैं जो कि मुझे नज़र आ गई हैं, ये देखें। और ये इनका ऐसे ही ये रूम है, डोर है सॉरी, और एक अंदर छोटा सा एरिया कवर किया हुआ है। आई थिंक सो ये मेड के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। अब मैं इधर से देखें, जो अरब हैं यानी कि बादशाह जो है ना, उनके ये चीज़ देखें कि उनके दरिया दिली भी देखें कि बड़े बड़े बागात, ये उनके घर हैं। अब ये मैं एक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एक बोर्ड है जो हमें गाइड कर रहा है कि जो अलैन प्लेस म्यूज़ियम है वो यहाँ से तकरीबन 11 दकीका यानी कि मिनट्स को कहते हैं, 11 मिनट्स की मुसाफत पे है। फिर शरिया है, फिर पाम ग्रोव्स हैं, फिर ओसिस गार्डन है, वेस्ट गेट एग्जीबिशन है जो कि 4 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे है, इको सेंटर है, फिर रेस्टोरेंट है और टॉयलेट है जो कि 5 मिनट की मुसाफत पे है। ठीक है, यानी कि सारे एरिया ये तकरीबन, हम इस वक्त सेंटर में हैं, ये तकरीबन थोड़े बहुत कम व बेश जो है ना, हम सेंटर में हैं इस वक्त, यानी कि ये हमें गाइड करेगा। अगर हमने पाम ग्रुप्स की तरफ जाना है तो हमने जाना है राइट साइड पे, और अगर ओसिस गार्डन की तरफ जाना है तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। ये ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं पहले ओसिस गार्डन्स की तरफ। और ये देखेंगे इनके गज़ीबो देखें, गज़ीबो में अजीबाज है। अब ये जा रहे हैं हम लेफ़्ट साइड पे, वो राइट साइड था, इधर हम अब लेफ़्ट साइड पे आए हैं, और ये अब जा रहा है ओसिस गार्डन की तरफ। ये देखें, अब 2 in 1 है। ये देखें, हमें यहाँ पे पाम्स भी मिलेंगे देखने को, डेट पाम, और साथ वहाँ मुझे एक भूत नज़र आ रहा है, वो देखें। देखा, मैंने कहा था ना, इट्स भूत। आई थिंक सो यहाँ पे कुछ हार्वेस्टिंग की होगी जिसकी वजह से इसको बनाया हुआ है यहाँ पे, ताकि परिंदे जो है ना इन चीज़ों को ख़राब ना करें। हेलो। और ये गेट है बाकायदा यहाँ पे, इस साइड पे ये देखें, इसका ये गेट भी है, गेट को खोल के ही अंदर जाया जाता है। और ये बिल्कुल अकेला, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके कोलीग्स कहाँ हैं? अब ये देखें, एक हम जा रहे हैं, वो देखें, एक ये बिल्कुल मेरे जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वहाँ पे भी एक गेट है, यानी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी गाइडलाइन कोई नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने पूछा भी है, तो ये है कि
जैसे पार्टीशन किए हुए कि इस एरिया में कुछ हार्वेस्टिंग दूसरी की होगी, या यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो डेट्स हैं उनको उनके पाम होंगे, और उस साइड पे डिफरेंट टाइप की डेट्स होंगी। ये होगा, आई थिंक सो। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब मैं बिल्कुल ये जहाँ मैं कह रही थी मैं उस साइड पे जाऊँगी, और तकरीबन मुझे जो सारे अपने राइट में ये देखें बाग ही सारे नज़र आ रहे हैं। और अब मैं ये अपने लेफ़्ट में भी जाऊंगी। यानी कि खजूरें लगी हुई हैं, कुछ केयर इतनी अच्छी नहीं मुझे लग रहा है कि इतनी केयर है, लेकिन ये सारा ही बाग जो है ना खजूरों का है। चले उस दरवाज़े पे मैं जाऊंगी और देखना मैंने ये है कि वहाँ पे क्या है। मुझे यहाँ पे कोई दरख्त नहीं नज़र आ रहे खजूरों के, बल्कि मुझे यहाँ पे रिहाइश नज़र आ रही है। चलें देखते हैं। जी ये देखें, कुछ रूम है इस साइड पे बने हुए, और ये अपने बिल्कुल जो अपनी जिस टाइम के बने हुए हैं ना, ये उसी हालत में है, सिर्फ इनको थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है। ये देखें दीवारें क्या शाहाना अंदाज से इनकी ना तमीर हुई हुई है। और देखने की और सोचने की बात ये है कि ये दरवाज़ों को ज़रा चेक करें। आज भी जब इनकी कोई बिल्डिंग बन रही है ना न्यू में भी, तो ये जो इनका स्टाइल है ना विंटेज स्टाइल, ये इनका आज भी वही है। जब ये क्योंकि ये अपने कल्चर को साथ लेके चलते हैं, जो मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है। और ये मेरी आवाम देखें, आप ये ज़रा खोलो मुर्गा, ठुड्डे से खोल दो। ये वाला खोलो, ये वाला आराम से, बाहर को नहीं अंदर को खुलना है, उसके कब्जे की देखो कुंडी लगी हुई है। ज़रा मारो प्रेशर से, बंद छोड़ दो, आजो। ये हमने खोलने की कोशिश की है। देखो अंदर से कोई हुक लगी हो गई है, अंदर वाली साइड से, यहाँ से लगी हुई है। हाँ छोड़ दो, मैंने बंद कर दिया, कुछ ऐसे बंद हुआ है। तो देखो खुल सकती है, तो खोलो ज़रा इसको। लो खुल गया, लाओ भाई, ले आए लाओ, खोलो और उठा के ऐसे कुंडी को उठाओ तो मरवा, मैंने डोर खोलवाना है, पता नहीं क्या करते हैं ये। ये देखें, ये इनका कोई एरिया ही है, जैसे कि होता यही है ना कि जैसे कोई बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, या मेड का होता है, ये उनका कोई ऐसा एरिया। यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये एक एरिया कवर है पूरा एक। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक सो ये लेबर्स के लिए ही कि इस एरिया को कवर या लुक आफ्टर करने के लिए जो होंगे वो इधर रहते होंगे। कौन रहते होंगे आई हैव नो आइडिया, बट ये एक रेजिडेंस एरिया ही उन्होंने बनाया हुआ है, एक घर की शक्ल पूरी दी हुई है, जिसका ये डोर भी बनाया हुआ है। बट नाउ इट इज़ लुक लाइक अ भूत बंगला। अब ये देखें, एक डोर ये है, अब एक पीछे देखें, एक ये है और एक और नज़र आ गया है। ये नहीं कि इनके जो गार्डन है, इनकी एंट्रेंस भी इसी गेट्स के साथ है, और जो इस एरिया के नज़दीक जो इनकी रहाइश है कोई, वो भी उनको भी गेट ऐसे ही दिए हुए हैं। एक ही लुक है, एक ही सीक्वेंस है, एक तसलसल के साथ ये पूरे प्लान के साथ इस एरिया को डेवलप किया गया हुआ है। एक तो ये यहाँ पे पार्टीशन है ना बिल्कुल, ये सेपरेट है, और उस साइड पे भी कोई रहाइश का है, कोई रहाइश वाला एरिया वो भी बना हुआ है उस साइड पे भी। चलें हम आगे चलते हैं। देखें ये डोर तो जा रहा है ना ये गार्डन वाले एरियाज़ में, और एक और मुझे गेट नज़र आया, वो है ये, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई रह भी रहा है। देखें काफ़ी एरिया है रहाइश के लिए भी, उन्होंने जिसको भी दिया हुआ है ना, काफ़ी एरिया कवर है इसके लिए, और कोई रह भी रहा है, क्योंकि ये देखें
यहाँ पे मुझे कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, धो के किसी ने डाले हुए हैं। और टैंकी भी है पानी की, और दरवाजे को लगी हुई है कुंडी। खोलूं? कोई है? ये देखें, कोई माली को इन्होंने ऐसी रहाइश दी हुई है कुछ। और ये इसका हो गया एंड, ये ओसिस गार्डन का। और एक है, ये देखें दरख्त डेट पाम का है जो कि गिर गया हुआ है, और उसने दीवार को भी थोड़ा तोड़ा हुआ है। आई थिंक सो कोई तूफ़ान वगैरह आया होगा। और ये जी, लेकिन दरख्त ज़िंदा है, यानी कि दरख्त डैमेज नहीं हुआ, दरख्त अपना फल भी दे रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। और उस साइड पे आपको एक दो लेबर भी हैं शायद, ये नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि ये इसका ओसिस गार्डन का एंड था। अब ये अगेन हमारी वापसी हो गई है, और भी विज़िटर आए हुए हैं। अच्छा, हम आए लेट हैं, नहीं तो काफ़ी लोग, जब हम आए हैं तो काफ़ी लोग जा रहे थे उस वक्त। ओके बाय। मुझे सबसे मज़े की बात इसमें ये लग रही है कि मुझे इसमें वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल, एक अच्छी लुक आ रही है। बस ये अब हम आ गए हैं ओसिस गार्डन से बाहर, और अब वो हमारा राइट था, बिकॉज़ ये हम लेफ़्ट को आए थे, वो अब हम राइट को जाएंगे जहाँ पे हमारे पाम ग्रूव्स हैं, उस साइड पे अब हम जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये ट्री एक देखें, ये ट्री देखें, एक क्या प्यारी लुक दे रहा है। ये शायद इतना प्यारा देखने में कैमरे में नहीं लगेगा, जितना प्यारा, और एक अपना अंदाज़ा दे रहा है कि ये कितना पुराना है। और वाह जी, एक चीज़ मज़े की देखें, उन्होंने अपने जो डेट पाम्स के जो ट्रंक्स हैं ना, उन्हीं से सिटिंग बनाई हुई है, और बहुत ही प्यारा आइडिया। ये देखें जी, बेंच भी बना हुआ है और स्टूल भी बना हुआ है, वेरी गुड। और ज़रा इस दरख्त की जो लकड़ी है ना, ये चेक करें, तो इसके टेक्सचर से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत पुराना, यानी कि जब से ये जगह बनी होगी ना, ये तब का ये दरख्त है, और अभी तक ये ज़िंदा है, क्योंकि इस पर ग्रीन पत्ते हैं जो गिर भी जाते हैं, धूप की वजह से जल भी जाते हैं, लेकिन फिर उगते हैं। आवाम अपने पोज बना बना के पिक्चर्स बना रही है। और ये जो बेंचेस को देख के वो बात मुझे याद आ रही है, जब हजूर पाक मदीना हिजरत करके गए थे, तो उस वक्त इन दरख्तों की पत्तों से, यानी कि खजूर के दरख्त के पत्तों से और तनों से जो था ना, वो छतें बनाई जाती थी। यानी कि ये हमारी तारीख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जी वी आर गो टू द पाम ग्रोव्स। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, इतनी प्यारी वो प्लानिंग के साथ इस जगह को ना सेट किया गया है कि ये देखें, एक डोर है ये, फिर ये डोर, फिर एक वो डोर, फिर एक डोर इधर, यानी कि पूरे बैलेंस के साथ जो है ना ये डोर्स दिए गए हैं इन ग्रूव्स को। यानी कि अगर इन गार्डन्स में जाना है तो इनकी अप्रोच बहुत नज़दीक रखी गई है, यानी कि अगर किसी ने इस वाले में जाना है तो उसकी अप्रोच ये एक अप्रोच नहीं रखी गई। और ये देखें इनकी खजूरें को किस तरह प्रिजर्व किया गया है, कि उनके ऊपर वो जालियाँ चढ़ा दी गई हैं ताकि उनकी खजूर ज़ाया ना हो, और वज़न से वो लटके भी ना और टूटे भी ना, और फिर यही खजूर तैयार करके मार्केट्स में आती है। देखें, एक रास्ता इस साइड पे जा रहा है और एक इधर को भी जा रहा है,
अब मेरी वाम किधर गई है? अच्छा इधर ही है जी, नज़र आ गई मुझे मेरी वाम। अब ये भी देखें जी, वाह जी। अब मैं एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं आपको। ये देखें, ये पानी की सप्लाई के लिए ये बनाई गई है। अभी सोचने की बात ये है कि कितना टाइम पहले इसकी जो थी ना कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन इंतज़ामात तब से ही प्रॉपर तरीके से किए गए हुए हैं ताकि बराबर हर चीज़ को जो पानी है ना वो सप्लाई हो जाए। और बिलीव करें कि इतना वास्ट एरिया जो कवर हुआ हुआ है और इतनी खजूर यहाँ पे तैयार होती है, फिर इसको रेडी किया जाता है। देखें दरवाज़े, देखें इनकी एक ही चाल के साथ, यानी कि ये पूरा जो गार्डन की है ना सेटिंग की गई है। सबसे प्यारी बात इसकी ये है, और यही चीज़ चाहे यहाँ है कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये चीज़ बहुत काउंट होती। यहाँ पे एक मस्जिद भी है जो अल रुबैना के नाम से है। फिर ये वेस्ट गेट एग्जीबिशन है जो कि हमारे इस साइड को ही जाता है, वो 7 मिनट का फासला है। अब है अलैन म्यूज़ियम और सुल्तान फोर्ट जो है ना, वो ईस्टर्न फोर्ट, वो यहाँ से तकरीबन 14 मिनट की मुसाफत पे है वॉकिंग, ठीक है। लेकिन उसकी रेनोवेट हो रही है जिसकी वजह से वो क्लोज़ है। वो हम पहले ही वहाँ से होके आ गए हैं। सो इसका मतलब है अब हमें वापस जाना, क्योंकि वापस, हाँ जी, वो बस अल्लाह करे कि उसकी जो रेनोवेशन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और एक मस्जिद है अली बिन हमाद अल मुतव्वा, ठीक है, वो ये लेफ़्ट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है। और जो रुबैना था वो हमारे राइट साइड पे मस्जिद है। और ये अंदर अगेन जो है ना एक प्यारा सा गार्डन है। और एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड कि हर चीज़ ग्रीन है। इट्स मीन कि इस चीज़ों की चेक एंड बैलेंस हो रहा है और कोई इसको पूरी तरह से लुक आफ्टर कर रहा है। इसकी घास वगैरह को, सब्ज़ा, सब चीज़ को नोटिस में रख रहे हैं। और खजूर भी अपनी तकरीबन ठीक है, कुछ खजूर जो है वो बस। अब हमारी वापसी है और अब ये देखें, ये मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिसका रास्ता ये मेरे राइट पे जा रहा है और मेरे लेफ़्ट में भी जा रहा है और मेरे फ्रंट में भी जा रहा है। विज़िटर काफ़ी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन टू मच नहीं है, लेकिन लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और एक ये भी है कि ये बेस्ट ऑप्शन है वॉक के लिए। यहाँ पे लाइटिंग का भी अरेंज है, यानी कि अगर शाम होती है तो यहाँ पे लाइट भी जल रही है। और प्यास सब लग गई है, मैंने कहा मैं पानी भी पी लूँ। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे ये जो सारा निज़ाम बनाया हुआ है, इन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी दी हुई है, जहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है अरबी में। तो मुझे कुछ नहीं समझ आनी, बस चंद एक वर्ड्स की मुझे समझ आएगी, बाकी मैं आपको बताती हूँ। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ a garden, and irrigation is the most important feature in an oasis. With gravity, water flows to the surface through underground channels from higher ground and the reaches every palm grove, where it is deviated by barriers that make it flow to each corner. ये एक बिल्कुल नज़दीक से मुझे एक खजूरें नज़र आ रही हैं और ये देखें, ये हेल्दी खजूर है बिल्कुल। और मैं तो बल्कि जब ये एक कच्ची खजूर से थोड़ी सी तैयार हो रही होती है, भी ड्राई फॉर्म में नहीं होती, तो मैं तो इनको यहाँ कहती हूँ कि ये दुबई के गुलाब जामुन है। मुझे तो ये लगता है गुलाब जामुन है जब ये वो कच्ची खजूर तैयार होती है। अच्छा, ऐसा है कि जैसे कि धूप ज़्यादा ढल गई है, यानी कि मगरिब का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो विज़िटर्स में इजाफा हो गया। कुछ बॉयज़ का ग्रुप भी आया है और कुछ मैंने फैमिलीज़ को भी देखा है कि वो भी एंटर हो रही हैं। यहाँ एक एंट्रेंस का जो डोर था वो खुला हुआ था, मैंने कहा चलें बाकी का जो रह गया वो मैं खोल के तो देखती हूँ। अंदर जाने की कोई ममानत नहीं है। ये देखें अंदर, यानी कि इतना वास्ट एरिया है कि अगर किसी ने एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ लेकर जानी है तो उसके लिए कन्वेंस ही यूज़ हो रही है।
और यहाँ मुझे ये आई थिंक सो यहाँ तो ये वो मौसमी है या ऑरेंज कुछ ऐसा है जो जिसका मुझे दरख्त भी नज़र आया यहाँ पे। एक नहीं, ये देखें इस साइड पे भी है। अब जिस एरिया में जो ऑरेंज के ट्रीज़ लगे हुए हैं, ये जो बॉयज़ का एक ग्रुप विज़िट करने के लिए आया है, वो सारे उसी एरिया में एंटर हो रहे हैं और ये अंदर जाके इसको भी विज़िट करना चाह रहे हैं। बल्कि ये आई थिंक सो ये उसी साइड पे जा रहा है जहाँ ऑरेंज के ट्री ज़्यादा हैं। और इन्होंने पहले भी पीछे से भी किसी जगह पे कोई जो फल वगैरह लगा हुआ था इसी तरह कोई सेब या ऑरेंज थे, वो भी इन्होंने तोड़ के वहाँ से लिए हैं। तो आई थिंक सो ये इसीलिए इधर गए हैं। पर मैं तो बस यहीं से इतना ही विज़िट करूँगी, मैं नहीं अंदर जाऊँगी। चलें जी। ये अब इस वक्त सनसेट होने को है और जैसे जैसे सनसेट हो रहा है खूबसूरती ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि देखने में इतना अच्छा समा सा बनता जा रहा है। ये लेबर भी जा रही है कोई सप्लाई वगैरह देने के लिए, उनको कोई साइकिल बाइक्स वगैरह दी हुई हैं, वो आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। नहीं जी, मैं तो थोड़ी देर के लिए अब इधर बैठ के ना तो जो सनसेट का जो है ना नज़ारा मैं वो लूँगी। और मेरा बाया देखें बहुत गंदा हो गया क्योंकि पैदल चल रहे थे और ना ही मैंने हील पहनी हुई है, क्योंकि इतना चलना है तो हील का तो काम भी नहीं था। बस थोड़ी देर मैं इधर बैठी हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मगरिब की अज़ान होने वाली है, बल्कि मुझे लग रहा है कि जैसे स्टार्टिंग है, तो बस मैं नमाज यहाँ बैठ जाती हूँ। नमाज हम यहाँ पढ़ के ही जाएंगे। मैं यहाँ नमाज के लिए बैठी हूँ और ये मेरे बिल्कुल यानी कि सारी तरफ जो है ना ये वाले बेंचेस और ये वाले अगेन जो है ना वो दरख्त के जो उसके तने हैं ना उनसे ये बेंचेस बनाए हुए हैं। ये देखें, ये वाला भी बेंच ऐसा ही है। अब देखें, सोचने की बात और देखने की बात ये है कि अगर ये पुराने टाइम में जब जो कि अब इनकी हिस्ट्री है, ये जगह इनकी हिस्ट्री में शामिल हो गई, अगर हिस्ट्री इतनी वास्ट एरिया को कवर कर रही है और इतनी प्यारी चीज़ें दिखा रही है, तो सोचें कि अब उनका जो शहाना अंदाज़ अब का होगा वो कैसा है। मैं समझती हूँ कि जो यूएई का जो आज है ना, इसका जितना भी क्रेडिट है ना, ये हाइनेस शेख ज़ायद बिन सुल्तान को ही जाता है। बिकॉज़ उन जैसा रहम दिल, दूर अंदेश और मज़बूत सोच वाले लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, या जो आज की वीडियो है ये मैं शेख ज़ायद बिन सुल्तान को ही डेडिकेट करूँगी। यूएई का जितना आज वो यूएई जिस पोजीशन में है, जितनी पावर में है, वो क्रेडिट सारा क्योंकि वो बीज पौधा बड़ा किया जो है ना वो उन्होंने ही किया है। तो मैं दोनों हाथों से उनको सल्यूट करती हूँ और बंडल ऑफ लाइक टू आवर हाइनेस शेख ज़ायद बिन सुल्तान। और उनको ये क्रेडिट क्यों ना जाए, क्योंकि उन्होंने रमल के मैदान जो थे ना वहाँ पे भी गुलजार बना दिया है। एक छोटा सा बीज लगाया, वो छोटा सा पहले पौधा बना और आज एक पाम बन गया वो, और पूरी वर्ल्ड वाइड उसको पहचाना जाता है यूएई के नाम से। लें जी, हमने नमाज़ पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, यानी कि पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। और देखें अब उन्होंने लाइट ऑन कर दी हुई है और ये भी एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे इस वक्त लुक आ रही है। और जाते जाते मैं ये सोच रही हूँ कि जब इंसान की सोच मजबूत हो और एक अच्छी सोच हो तो इंसान को कामयाबी मिल ही जाती है। रात के टाइम कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, इस टाइम चाय मिल जाए मैं तो खुश हो जाऊँ। ये देखें, अब इन्होंने इस वक्त वो जो लालटेन लगाई हुई थी ना बीच में, वो सारी उन्होंने ऑन कर दी हैं और कितनी प्यारी एक ना विंटेज की लुक आ रही है। और देखो मगरिब की अजान जैसे हुई है, हवा भी चलना शुरू हो गई है और मौसम अच्छा हो गया, गर्मी की फीलिंग ही कम हो गई है, पसीना खुश्क हो गया।
अच्छा इस वक्त है तो 40 टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हवा चलने की वजह से एकदम से ना शिद्दत जो है ना गर्मी की कम हो गई है। जी बस अब ये हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते वक्त हमारे जो राइट साइड पे ना एक मैप बना हुआ है, वो भी 3D, तो हम उसको देखने के लिए रुक गए। मैं आपको दिखाऊं, बताओ आप लोग बताइए कि बना रहा है ऐसे ये मैप है किस वजह से जो अंधे लोग हैं उनके। अच्छा मगर उन्होंने इतना अंधों के लिए नहीं बनाया हुआ, जिन्होंने 3D मैप आंखों वालों का बनाया। भी नहीं बना लिया। मैं जा ये आंखों वालों के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें ये 3D है। ओए ले जी फाइनली हम जो एंट्रेंस है ना उसको हम क्रॉस करके बाहर आए, लेकिन जब हमने एक दफ़ा मुड़ के देखा तो एक मैं ज़रा आपको भी लुक दिखा दूँ, इतनी प्यारी लुक आ रही थी ना इस वक्त एंट्रेंस की। ये देखें मैंने पूरा कैमरा घुमाया, जो शाम की लुक है ना वो भी बहुत प्यारी आ रही है। जी यहाँ से हम बाहर आए तो बाहर भी एक 3D जो था ना मैप ये लगा भी हुआ था, 3D जो हम बनाया हुआ है। एंट्री के टाइम पे हमने देखा ही नहीं था। ये ओएसिस का प्लाजा मैप है, ये देखें। ये अब इधर से होके हमारे जो है ना फ्रंट पे आ रहा है एक अलायन ओसिस का उन्होंने मॉडल फिर बनाया हुआ है 3D। तो हम जब आए थे तो हमने तब देखा था, लेकिन हमने कहा कि हम वापसी पे इसको ना सारा ना डिटेल से विज़िट करते हैं। ये देखें ये पहले ये है कसर अलायन का जो इन्होंने एक मॉडल ये बनाया हुआ है, और एग्जैक्ट जो उसका फ्रंट एलिवेशन है ना ये वही है, ऐसे ही है वो भी। ये देखें ये मरवा तो कह रही है कि मैंने इसके साथ एक पिक्चर भी बनानी है, सो मरवा इसमें पिक्चर बनवाने के लिए ज़रा अंदर चली गई है। बस जी अब ये बस एक दो पिक्चर्स हमने और बनवाई और हमने वापसी ले ली। बस ये जब हम निकले हैं तो हमें फिर रास्ते में ये जो ग्रैंड मॉस्क है लैन में, ये इस वक्त हमारी लेफ़्ट साइड में उसकी लाइटिंग नज़र आ रही है। बस इसको क्रॉस करते हुए हमने सनाइया को भी क्रॉस करना है और फिर उसके बाद हमारी रहाइश आ जाएगी। लें जी बस अब आपने बताना है कि हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। ये जो हमने अलायन ओसिस को एक्सप्लोर किया है, ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।